हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने SBI PO मीन्स 2020 की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग होपलेस हो गए, उनका प्री का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, SBI PO प्री का। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो SBI PO प्री 2019 था वो ईजी था इन कंपैरिजन टू SBI PO प्री 2020। सो इस बार मेरे को लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी पिछली बार के हिसाब से। तो आप अपनी प्रिपरेशन करना मत छोड़िए प्लीज, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि उनका प्री होगा, इसी मतलब असमंजस में पड़े रहते हैं कि पता नहीं प्री होगा कि नहीं होगा। तो वो सोचते हैं कि चलो छोड़ दो, जब रिजल्ट आएगा प्री का तभी हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। लेकिन ऐसा है कि प्री के रिजल्ट के बाद आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर सकते। जब तक आप स्टार्टिंग से अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज रोकिए मत उसको और चलते रहिए। और इसीलिए मैं SBI PO मेंस की स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ। और होपलेस मत होइए प्लीज, देखना इस बार कट ऑफ कम जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SBI PO मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आती है। 45 क्वेश्चन आते हैं इसके, 60 मार्क्स इसका मैक्सिमम होते हैं और ड्यूरेशन होती है 60 मिनट की। ठीक है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि DI आती है। 35 क्वेश्चंस आते हैं DI में, 60 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 45 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस आती है, 40 क्वेश्चन इसके और 40 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ड्यूरेशन होती है 35 मिनट की। और इंग्लिश लैंग्वेज आती है, 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस के और 40 मिनट होती है ड्यूरेशन। ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को ना क्वालिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें उसमें कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। और मेरे को लगता है SBI PO जो है वो बहुत ही मतलब IBPS PO से कंपैरिजन टू IBPS PO ये इजी है क्वालिफाई करना, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। आई रिपीट, इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। IBPS PO या और IBPS के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, अगर आपने रीजनिंग आपकी अच्छी है, आपने रीजनिंग में स्कोर कर दिया, मान लो अच्छा स्कोर कर दिया, और DI आपकी अच्छी नहीं है, मींस क्वांट आपकी अच्छी नहीं है, तो आपने इसमें कट ऑफ अगर 11 मार्क्स है, इसमें मान लो कट ऑफ अगर 11 मार्क्स आई है और आपने 10 मार्क्स इसमें स्कोर कर रहे हैं, तो आप ऑल ओवर कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। बट इन SBI PO और इन एनी अदर SBI एग्जाम, मतलब SBI क्लर्क या कोई भी एग्जाम SBI का, उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। अगर आपने रीजनिंग में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपने कम भी स्कोर किया, तो आप ओवरऑल कट ऑफ, अगर ओवरऑल कट ऑफ आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें ऐसा चक्कर नहीं है कि IBPS PO के जैसा या IBPS क्लर्क के जैसा या किसी भी एग्जाम और एग्जाम के जैसा कि अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करी है तो आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर भी जाते तो भी आप पास नहीं होते हैं। बट इसमें आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। सो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको ये बोलूंगी, क्योंकि इसमें अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो आप आराम से रिटन ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। देखिए, इसमें सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं बताती हूँ। मोस्ट स्कोरिंग जो होता है वो होता है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ये जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। इसमें अगर बच्चों ने स्टार्टिंग 6 मंथ की GK अच्छे से रिवाइज करी है या अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो वो तो आप प्लस पॉइंट उनका मान के चलिए। ठीक है। आपको अगर आपने 6 मंथ की GK आपने कर रखी है बिल्कुल अच्छे से, 6 मंथ की आपने प्रिपेयर कर रखी है GK, तो आप क्या करिए, इसको रिवाइज करते रहिए। प्लस मैं बैंकिंग अवेयरनेस पे ज्यादा एम्फसाइज करूंगी, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस को लोग छोड़ देते हैं। आप बैंकिंग अवेयरनेस को बिल्कुल भी मत छोड़िए, आप इसको भी साथ में लेके चलिए। इसके जो मेन टॉपिक होते हैं उसको पढ़ते रहिए, उसको अच्छे से देखिए कौन से टॉपिक आजकल के जो करंट टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस में चल रहे हैं। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जो जनरल अवेयरनेस चल रही है आजकल, उसके साथ साथ प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं ये SBI वाले एग्जाम। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जो करंट टॉपिक में होती है वो, तो सबसे स्कोरिंग इसमें होता है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उनके लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी, आप क्या करिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए
इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं भी है तो आप रीडिंग कर करके देखिए। बैंकिंग का क्या है ना, आपको ग्रामर के रूल ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें। बैंकिंग में आप अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है आपकी वोकैब भी अच्छी होगी। सो आप इसमें क्या होता है ना, बैंकिंग में रीडिंग पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। पेपर में भी आरसीज वगैरह और जो क्वेश्चंस होते हैं, पेपर का जो मॉड्यूल होता है सारा वो रीडिंग पे ही बेस्ड होता है। तो आप अपनी रीडिंग पे ज्यादा फोकस करिए, इसके लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी। दूसरी बात, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो दिया रहता है इसमें कंप्यूटर नहीं होता है, मतलब आज तक तो नहीं आया, पहले से छोड़ दिया था इन्होंने कंप्यूटर डालना। बट क्वेश्चन मतलब टेस्ट का नेम देते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट कंप्यूटर नहीं होता है इसमें। सो फोकस करिए रीजनिंग में, नए से नए क्वेश्चन बनाने के लिए फोकस करिए, मतलब पुराने क्वेश्चन पे डवेल मत रहिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन कभी भी एसबीआई पीओ का जो एसबीआई पीओ जो है वो बेंचमार्क सेट करता है, वो कभी भी पुराने क्वेश्चंस को नहीं देता है, ठीक है। तो नई से नई पजल बनाने की कोशिश करिए। देखिए डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो ऐसा होता है कि डर के तो फिर आप पेपर में भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मॉक में डर जाएंगे तो पेपर में नहीं कर पाएंगे, साफ सीधी सी बात है, आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। सो आप जो करिए, आप क्या करिए, आप नए से नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, चाहे कितना भी टाइम लगे, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ओके, नाउ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करिए, आप हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, और आप क्या बोलते हैं, नई से नई जो डीआई आती है उसको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पीओ में एसबीआई पीओ हमेशा नई नई डीआई लेकर आता है। कि जैसे 2019 में फनल बेस्ड डीआई लाया था, उससे क्या हुआ, बच्चे उसको देखकर ही डर गए, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था, वो लॉजिकल डीआई थी। और यही है कि नए से नए क्वेश्चन आप करते रहिए, ठीक है। एंड नाउ मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ। ये तो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिनको पता नहीं है कि अभी करना कैसे, मतलब टैकल कैसे करना है इस चीज को। नाउ इसमें क्या होता है ना, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि जैसे 60 मिनट ड्यूरेशन दिए तो 60 मिनट तक आपका रीजनिंग का पेपर खुलेगा, उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप दूसरे में स्विच हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेपर में जब तक आपके 60 मिनट नहीं कंप्लीट होंगे वो आप स्विच नहीं हो पाएंगे। नाउ इसमें क्या होता है, ये 2 आवर्स का होता है, सॉरी 3 आवर्स का होता है ये पेपर, ये एग्जाम 3 आवर्स का होता है। उसके बाद ये एग्जाम के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 30 मिनट इसकी ड्यूरेशन होगी। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसकी 50 मार्क्स मिनिमम होते हैं, मतलब सॉरी मैक्सिमम 50 मार्क्स होता है इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। और इसमें क्या होता है ना, ऐसे लेटर राइटिंग वगैरह दी जाती है करने को, और आपको कीबोर्ड में ही टाइपिंग करके करना पड़ेगा। वो अपने मतलब टॉपिक देंगे 2-3, उसमें से आपको सिलेक्ट करके टॉपिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ज्यादा टफ नहीं होता है, ये तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करेंगे, आरसीज की प्रिपरेशन करेंगे, इन द सेंस कि आप खूब रीडिंग वगैरह करेंगे, आपको खुद से वोकैब आती रहेंगी, वो मैं आपके लिए अलग से एक स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी, स्ट्रेटेजी वीडियो। सो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की थी वो 104.42 थी आउट ऑफ 250। सो 250 इन द सेंस 200 आपके रिटर्न के प्लस 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के। रिटर्न जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता ये वाला पोर्शन, तब तक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक नहीं होता। अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई है, पहले रिटर्न की वो चेक करते हैं, उसके बाद ही वो डिस्क्रिप्टिव चेक करेंगे। अगर इसमें भी आप फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपका मींस क्वालिफाई नहीं होता है। इसलिए दोनों पे एम्फेसाइज करते हैं लोग, मतलब दोनों को फोकस करना जरूरी है। तो दैट्स इट गाइस।